राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का जो महीना है वो अभी चल रहा है। मल मास का जो महीना दोस्तों इस बार 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर तक को चलेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मल मास के महीने को काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इस महीने को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास और मल मास के भी नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है और इन दिनों में दोस्तों भगवान सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है और भगवान विष्णु जी के सभी रूपों की आपको इस महीने में पूजा अर्चना अवश्य जो करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का जो है वास बना रहता है। अधिक मास के महीने में दोस्तों श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए दोस्तों अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख और समृद्धि भी जो है बनी रहती है। और दोस्तों अधिक मास के महीने में दान का जो पुण्य है वो भी बहुत ही महत्व बताया गया है। यानी इस महीने में जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो हमें बैंकुट धाम का मार्ग जो है खोलते हैं। अधिक मास में के दिनों में दोस्तों अगर हम 1 रुपये का भी दान करते हैं तो उस 1 रुपये का दान भी हमें 100 गुना जो है फल प्राप्त करता है। और दोस्तों मल मास के महीने में स्नान करना का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में दोस्तों हम कभी किसी तीर्थ स्थान पर स्नान नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको आपके घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इससे दोस्तों आपको गंगा नदी के समान जो स्नान होता है उसका पुण्य मिलता है और आपके व्यक्ति के जो भी पाप होते हैं वो पाप जो हैं खत्म हो जाते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। शास्त्रों में मल मास को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, लेकिन दोस्तों ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब मल मास का महीना चलता है हमारे कोई भी शुभ कार्य जो है हम लोग नहीं करते हैं। मल मास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये जो महीना है दोस्तों ये धर्म कर्म और उपाय, यातना और साधना और भक्ति भाव के लिए ये महीना सबसे उत्तम बताया गया है। पुराणों में भी ऐसा वर्णन आया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। और दोस्तों इस महीने के जो आराध्य देव हैं और ये जो महीना मल मास का महीना है जो समर्पित हैं वह भगवान विष्णु जी को समर्पित हैं। मल मास के प्रतिनिधि आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा जो है हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। दोस्तों इस महीने का जो एक नाम है पुरुषोत्तम, वो भी भगवान विष्णु जी के द्वारा खुद का नाम भी दे रखा है। और दोस्तों इन दिनों में इस महीने के प्रत्येक दिनों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तुलसी की माला से आपको एक माला जाप अवश्य ही करना चाहिए। और इस महीने के दौरान आपको सुबह व शाम भगवान विष्णु पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तो इस दौरान आपको पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पित करने से धन सुख वैभव की भी जो है आपको प्राप्ति होने लगती है। और दोस्तों जैसा कि अभी आपको बताया कि ये जो महीना है ये धर्म कर्म के लिए सबसे अच्छा और उत्तम माना गया है, तो ऐसे में दोस्तों इस महीने में जो भी तिथि पूर्णिमा, एकादशी और चतुर्थी आती हैं उसका महत्व भी बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। क्योंकि दोस्तों ये जो महीना आता है अधिक मास का महीना, यह महीना दोस्तों 3 साल में एक बार आता है, तो इस महीने में जो भी तिथि आती हैं वार आता है, चतुर्थी आती हैं वो भी 3 साल में एक ही बार आती है। तो ऐसे में दोस्तों इस दिन आपको ज़रूर कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस महीने में हम जो भी उपाय साधना करते हैं उसका फल हमें बाकी महीनों से भी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा मिलने लगता है।
तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें इस प्रकार से हमें क्या काम करना चाहिए। हर महीने में दोस्तों 2 बार पड़ने वाली चतुर्थी को एक संकष्टी चतुर्थी और दूसरी विनायका चतुर्थी भी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, तो वहीं दोस्तों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायका चतुर्थी कहा जाता है। वहीं जब ये चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है तो इसे अंगार की चतुर्थी भी कहते हैं। इस बार की दोस्तों चतुर्थी 5 अक्टूबर सोमवार के दिन को पड़ रही है। आज इस संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। और संकष्टी चतुर्थी का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हम संकष्टी का मतलब होता है दोस्तों संकटों को दूर करने वाला, और चतुर्थी का अर्थ होता है चांद्र मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि का होता है। दोस्तों आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। दोस्तों ये जो दिन होता है संकष्टी चतुर्थी, यह भगवान श्री गणेश जी का ही दिन माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार लोगों को संकष्टी चतुर्थी के दिन चांद को देखकर भगवान विष्णु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी सभी तरह की जो इच्छाएं होती हैं वह पूरी हो जाती हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर किसी व्यक्ति पर कोई कर्ज जो है उसके सर पर चढ़ चुका है, या फिर उसके बने बनाए काम जो हैं वो बिगड़ने लग जाते हैं, या फिर दोस्तों आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन क्या होता है कि आपको अपनी पैसों का जो है अपनी मेहनत का आपको पूरा परिणाम नहीं मिलने लगता है, या फिर कोई किए कराए काम बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही अपना लेना चाहिए। अगर ये उपाय दोस्तों आप संकष्टी चतुर्थी के दिन कर लेते हैं तो जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां हैं वह ख़त्म होने लगती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं हमें क्या काम करना चाहिए इस दिन। दोस्तों शास्त्रों में संकष्टी चतुर्थी का जो दिन है वह भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है। बुद्धि के देवता गणपति का दिन माना गया है। और दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन हरि पोटली का उपाय धन संबंधित हर समस्या के लिए बहुत ही चमत्कारी होता है। इस दिन किए गए धन संबंधी उपाय भी लाभकारी माने गए हैं। इसलिए दोस्तों धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से निजात पाने के लिए आपको इस दिन चतुर्थी के दिन ये उपाय बहुत ही अचूक होता है। इस उपाय को करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे केवल दोस्तों आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन या फिर आप बुधवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन 5 अक्टूबर सोमवार के दिन आपको एक ये पोटली तैयार करनी है। यानी कि दोस्तों इस काम को आपको 1 साल या फिर 1 महीने में जब वापस संकष्टी चतुर्थी आती है उस दिन आपको बदल देनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपके घर में बनी बनाई कोई हरे रंग की छोटी पोटली भी प्रयोग में ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बनी बनाई पोटली नहीं है दोस्तों, तो आपके घर में जो भी हरा कपड़ा हो उसकी आपको एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। और दोस्तों अगर ये पोटली अगर आप खुद बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। पोटली का आकार भी आप अपनी सुविधा और पसंद से रख सकते हैं। और इस दिन दोस्तों आपको भगवान श्री गणेश के समक्ष व्रत जो है वो अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दिन व्रत रखने से भी भगवान गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। अब घर के मंदिर में दोस्तों आपको सुबह स्नान करने के बाद घर के मंदिर में भगवान गणेश जी की तस्वीर लगाएं और भगवान गणेश जी की तस्वीर के सामने बैठकर भगवान गणेश जी के प्रति एक शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। भगवान गणेश जी को दुर्वा और आपको मोदक और लड्डू का भोग जो है अवश्य ही लगाना चाहिए। फिर दोस्तों आपको जो पोटली आपने बनाई थी उस पोटली को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और वहीं बैठकर भगवान श्री गणेश जी के महामंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों वो मंत्र है ओम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है और फिर हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश जी के आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसको आपको बता देना है। फिर दोस्तों आप इस पोटली में जो हरे रंग की आपने पोटली बनाई थी उस पोटली में आपको 7 दाने साबुत मूंग के लेने हैं, 10 ग्राम साबुत धनिया लेना है, एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है और चांदी का एक सिक्का या उसकी जगह दोस्तों आप जो 2 पूजा में सुपारी होती है ना, पूजा वाली सुपारी, वो भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं और हल्दी की 2 गांठें भी रख लीजिए। अब गणेश जी को शुद्ध घी से बने मोदक चढ़ाएं और फिर उस पोटली को बांधकर भगवान गणेश जी के जो आगे आपको रख देनी है और फिर से हाथ जोड़कर
आपकी सारी परेशानियों के बारे में बताइए और फिर से भगवान गणेश जी के महामंत्र ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। और दोस्तों बाद में उस थैली को तिजोरी में या फिर जहाँ भी आप पैसा रखते हो वहाँ पर रख दें। और संकष्टी चतुर्थी के दिन ज़रूरतमंद गरीबों को ज़रूरत की चीज़ें अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो महीना है ये दान के लिए सबसे अति उत्तम माना गया है। दोस्तों अगर आप ये काम करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर जो बनी रहती है।